लखन सिया राम चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभापति तुलसीदास की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। अपने अपने मात पिता की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। जय बोलने वालों की जय और नहीं बोलने वालों की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुर्मे देवा। शुभ कार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। गणराज हो पहली सुमरनी तोरे करो। 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 मैं नहीं जाना भाव भगत का, मैं नहीं जाना भाव भगत का, कृपा करो तुम आज हो। गणराज हो पहली सुमरनी तोरे करो। गणराज हो पहली सुमरनी तोरे करो। जय हो महाराज जय हो। जय गणेश देवा। माता तोरे पार्वती पिता महादेवा। लटवन का भोग लगे संत करे सेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। हाथों में चतुर्थी के तोला विराजे। देवा तोला विराजे। और बड़वा मंडप रंग रंग के साजे। देवा रंग रंग के साजे। रंग रंग के साजे देवा रंग रंग के साजे। देवा रंग रंग के साजे। तेरे भरोसा सारी जगत ना। तेरे भरोसा सारी जगत ना। जन करहु मोहताज हो। गणराज हो पहली सुमरनी तोरे करो। गणराज हो पहली सुमरनी तोरे करो। एक दंत दयावंत चार भुजधारी। हाथे सिंदूर सोहे मुसकी सवारी। अंधन ला आँख दे तो कोडिन ला काया। भांजन ला पुत्र दे तो निर्धन ला माया।
नायक ते बल बुद्धि दाता, बुद्धि दाता देवा बल बुद्धि दाता, बल बुद्धि दाता देवा बल बुद्धि दाता, बुद्धि दाता देवा बल बुद्धि दाता, गुण बढ़ाते ते कृपा के छाता, कृपा के छाता देवा कृपा के छाता, कृपा के छाता देवा कृपा के छाता, कृपा के छाता देवा कृपा के छाता, बड़ हवा में तोर शरण महा, बड़ हवा में तोर शरण महा, रखी हो मोरे लाज हो गणराज हो, गणराज हो, पहले सुमर रे तोरे करम, गणराज हो, गणराज हो, पहले सुमर रे तोरे करम। मैं नहीं जाता भगत ना, मैं नहीं जाता भगत ना, कृपा करहु तुम आज हो, गणराज हो, गणराज हो, पहले सुमर रे तोरे करम, गणराज हो, गणराज हो, पहले सुमर रे तोरे करम, गणराज हो, गणराज हो, पहले सुमर रे तोरे करम, गणराज हो, गणराज हो, पहले सुमर रे तोरे करम, गणराज हो, गणराज हो, पहले सुमर रे। बोल दे गजानन महाराज की। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोह भागं, पाणो महासायक चारु चापं, नमामि राम रघुवंशनाथं। प्रणतपाल रघुवंशमणि, त्राहि त्राहि अब मोहि, आरत गिरा सुनत प्रभु, उभय करो तोहि। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास की जय, बोले गांव की समस्त देवी देवताओं की जय। प्रातः संध्या पूज्यपाद संत श्रमणी बाबा तुलसीदास जी के पावन चरणों को सादर नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, पावन धरा मानस ग्राम सब्सिडी, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पावन प्रसंग को श्रवण कर रही भक्ति स्वरूपा वात्सल्यमयी करुणामयी उपस्थित मेरी माता, साथ ही साथ जो अपने जीवन के अनुभव को लेकर बैठे हैं, ऐसे पिता तुल्य बुजुर्गगण इस वसुंधरा की गोद में, मां धरती की गोद में खेल रहे कूद रहे समस्त नन्हे मुन्ने बालक में युवक साथियों उपस्थित है। यह धर्म मंच और इस धर्म मंच को आगे बढ़ा रहे हैं इस गांव के लाडले हमारे युवा कवि भाई बहन एवं आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण, आप सभी के श्री चरण को श्री सत्संग सरिता मानस परिवार स्कूल चौक हसदा नंबर 1 विकासखंड मगल्लो जिला धमतरी की ओर से सिया राम वैश्व जग जानी करहु प्रणाम जुर जुर माना। हम जैसे अज्ञानी बालकों की तरफ से
हम जैसे अबोध बालकों की तरफ से आप सभी के श्री चरण को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और निवेदन ये भी करता हूँ कि आशीर्वाद एक बार ताली बजा के हमारा आशीर्वाद दो ताकि यह हिम्मत कर सकन राम कथा ला आप सबके बीच परोसे के हिम्मत जुटा सकन। आओ सुंदर समाज श्री रामचरित्र मानस की यात्रा कर लंका कांड। देखो बाबा तुलसीदास जी महाराज रामचरित्र मानस में 84 ठन प्रसंग लिखे हैं महतारी में। सबके ध्यान चाहो आगू में बैठे थे, मैं नीति उती देखा था भंडारा दोनों नंबर लगी गए थे होकर मन सिंधी से आया महतारी में ध्यान चाहूँ कि ध्यान हमारा ना रहना चाहिए, है ना। राम के कथन काबे सुनना है, कथन काबू सुनो जोर से बोलो, कान से ना, कान से नहीं सुनना है बल्कि ध्यान से सुनना है। कान से सुनो तो ये तरफ सुनो और ये डाले निकल जाए और ध्यान से सुनो ना तो हो सकती है एक आठ टर्म और बात आपके जीवन में काम आ जाए। तो सबसे निवेदन है तो रामचरित्र मानस में बाबा तुलसीदास जी महाराज 84 ठन प्रसंग लिखे महतारी में। ये ठन प्रसंग लिखे जोर से बोलना, ये तो प्रसंग लिखे पक्का मोर ये काम है भाई पढ़ाना, स्कूल में भी पढ़ाता हूँ बच्चों भी पढ़ाना ही मोर काम है, ठीक है। उतारू तो खुद बीच में तब बढ़िया लगता है और बीच में सेकेंड हैंड वो जाऊँ ना तब मजा नहीं आया। तो मैं ये कहते हो कि रामचरित्र मानस में बाबा तुलसीदास जी महाराज के ठन प्रसंग लिखे हैं 84 ठन प्रसंग महतारी। कौन हो बाबा तुलसीदास जी पूछी कि बाबा तुलसीदास जी आप केवल 84 ठन प्रसंग का लिखे, 84 ला 85 कर देते हो या तो 84 ला एक कम करके 83 कर देते हो, लेकिन आप 84 प्रसंग का लिखे। तो प्यारे संतों बाबा तुलसीदास जी की ही कि मनखे के जो शरीर है, ये मानव के जो शरीर है तत्का योनि भटने के बाद बोली 84 लाख योनि भटके के बाद ये मनखे के शरीर मिली आकर 4 लाख 84। बाबा तुलसीदास जी की ही सो कि 84 लाख योनि भटके के बाद ये मनखे के शरीर मिली, ये मानव के तन मिली ता एक एक योनि भर बाबा तुलसीदास जी महाराज के ठन तो बोली 84 ठन ये प्रसंग लिखे महतारी। देखो कब तक बड़ी रामचरित्र मानस एकल भी बड़े होते, तो ये अब तक पर रामचरित्र मानस में केवल और केवल के ठन तो बोली 84 ठन प्रसंग लिखे। एक कारण तो ये हो गए कि 84 लाख योनि भटके के बाद ये मनके के शरीर मिली, तो एक एक योनि भर बाबा तुलसीदास जी महाराज एक एक प्रसंग लिखे महतारी। एक बात, दूसरा बात क्या हो गया कि दूसरा बात ये बताई बाबा तुलसीदास जी महाराज कि ये शरीर है ना, जैसे महतारी हो ये शरीर लामा ना तौल के देखे हो, वजन करके देखे वो, जैसे बहनी आगू बैठे ये आंगनबाड़ी में तो वजन करता है आप मन के तो मैं पूछा हो भी जाना पेन हो नहीं चल वीरेंद्र भाई करते वही वजन तुम मन अंदाजा लगा चलो 60 किलो के किलो अपन वजन पता नहीं कौन होला कौन कौन मालूम है बताओ तो हीमन आंगनबाड़ी में है दलिया कागज पूरा हीमन ले बेचारे माने शरीर के वजन प्राय प्राय सब न पता रहते। तो हमारे ये जो शरीर है हमारे सियान मन कहते हैं कि ये शरीर जो है हर के भी के हाथ में बोली तो 3.5 हाथ के एक है ना, लेकिन यही शरीर ला यदि बीता में नापो ना तो हमारी ये शरीर 7 बीता के महतारी हो। जैसे मैं हम मोर शरीर नापू ना तो मोर शरीर के बीता के 7 बीता के, जैसे ही हमारा तबला मास्टर अपन शरीर नापी तो एकल शरीर के बीता के 7 बीता के, जैसे हमारा लिखैया गुड्डू ये अपन शरीर नापी था अपन एकड़ बीता में एकड़ शरीर के बीता के 7 बीता के, तो ये शरीर के बीता के जोर से बोलो देखो भाई चुपचाप नहीं रहना है के बीता के
सबके अपन अपन शरीर है ना। आज जाऊं ना, जाए के बाद एक एक काम करो, फांसा वाला मन कहे कि और शरीर 7 बीता के है तो नहीं है ना, बिल्कुल नाप के देखना, बिल्कुल 7 बीता मिली। अब ये शरीर 7 बीता के है, तो एक बीता में के अंगुल माने अंगुल ये हो, तो एक बीता में के अंगुल, तो बोलिस एक बीता में 12 अंगुल, 1 2 3 4 5 6 7 8 और डायरेक्ट 12 है ना। ये अंगुल के 12 बीता करता है ये शरीर है, जोर से बोलो बीता करता है। तो मैं जब तक नहीं उठे ये हम नहीं उठिया, ये बीता में ये शरीर करता है कि वो 7 बीता है, और अंगुल में करता 12 12 गुना 7 कर दो, 12 गुना 7 12 सत्ते, ये बताइए 12 सत्ते 78 84, 12 सत्ते। और ये प्रसंग कब का है रामचरितमानस में? प्रसंग कब का है? माने एक एक अंगुल भर ये शरीर जो है 84 अंगुल के शरीर महतारी हो, और ये 84 अंगुल के शरीर बार बाबा तुलसीदास जी महाराज एक एक ठन कहानी, एक एक ठन का प्रसंग ये रामचरितमानस में लिखे हैं। यही प्रसंग में से एक जो प्रसंग है अंगद जी महाराज के प्रसंग है। आओ सब मिलके कहा चल, लंका चला। देखो लंका शब्द ला उल्टा करबो ना तो का हो जाते कालम। देखो लंका शब्द ला उल्टा करबो ना तो लंका शब्द के उल्टा का हो जाते कालम। कालम माने का, एक तो समय भी होते है ना, कालम के मतलब एक तो का होते तो काल भी होते। ये लंका कांड के चर्चा आप और हम सब मिल के चर्चा करें। सबसे पहली प्रश्न ये रखो कि लंका बाहर में नहीं ढूंढना मातारी हो। लंका ये मत सोचो कि हिंद महासागर के ओ पार जिला मन श्रीलंका कतन वो लंका का, ऐसे नहीं। लंका यदि अध्यात्म रूप में विचार करके देखो, आपके हमारे ये जो शरीर है यही लंका कहे गए मातारी। मने देह अभिमान हर व्यक्ति ला है, देह अभिमान हर व्यक्ति ला है, तो वही लंका कहेगी, तो वही लंका कहेगी। जैसे लंका में रावण बसते, रावण के साथ साथ और बहुत से राक्षस, वैसे हमर ये जीवन के अंदर, आपके हमर जीवन के अंदर में बहुत से बुराई है। काकरो जीवन में क्रोध है, काकरो जीवन में लोभ है, काकरो जीवन में मोह है। माने 6 प्रकार के विकार आपके हमर जीवन में कूट कूट के भरे हैं। मान के चलो ये दुर्गुण हमारे जीवन में है तो हमारे शरीर का होगे लंका होगे, और यदि हमारे शरीर में ऐसा दुर्गुण नहीं है तो मान के चलो प्यारे संतो हमारे ये शरीर का होगे अयोध्या होगे। आज यही लंका में भगवान श्री राम जी हा कोल्ला तो बाली कुमार अंगद कहा भेजी? लंका। लंका में तो स्वयं भगवान भी है ना, सुबेल पर्वत में। तो भगवान राम हा आज बाली कुमार अंगद ला कहा भेजे है? तो एक बार फिर से रावण ला समझा बर भेजे मातारी। और काकर कहे पे तो बोलिस कौन? तो जाऊमन जी महाराज की है ना, बाल इतने बुद्धि बल गुण धामा लंका जाऊं तात मम कामा। यानी जाऊमन जी महाराज कोल्ला तो अंगद को माल के, और अंगद को माल की काकर माध्यम से? तो भगवान राम के माध्यम से, है ना। भगवान राम सलाह दीस, कौन दीस? तो जाऊमन जी महाराज दीस कि जाऊमन जी महाराज की कि महाराज बाली कुमार अंगद जो है ना, का तो बोलिस एक तो बुद्धि बल और गुण इस सबके का है तो धाम है। ए पाए के बाली कुमार अंगद ला शांति दूत बना के फिर एक बार कहा रावण के पास भेजा जाए, रावण ला समझाया जाए। देखो प्यारे संतो, रामचरितमानस में भगवान राम के दल में भी और रावण के दल में भी क्या है? श्यान है। राम के दल में कौन है? तो राम के दल में श्यान जाऊमन जी महाराज है। और रावण के दल में कौन है? तो बोलिस रावण के दल में कौन है? तो माल्यवंत है। देखो भगवान राम जब भी कोई काम करना रहे मातारी हो तो काकर से सलाह ले? तो जाऊमन जी महाराज से सलाह ले। मैं निवेदन ये करना चाहूं कि हमरो समाज में कोई श्यान है, परिवार में श्यान है,
तो बिल्कुल हमला सियान के का लेना चाहिए, सलाह लेना चाहिए, सियान के बात ला मानना चाहिए। सियान यदि हमला रद्दा दिखाते, सियान हमला बात बताते, तो सियान के बात ला मानना चाहिए, है ना। लेकिन रामचरित मानस में लंका में देखा रावण हा माल्यवंत ला लात मार के निकाल दी मातारी हो। देखो एक तरफ सियान के सम्मान कौन करते, भगवान राम करते, एक तरफ सियान के सम्मान कौन नहीं करे तो रावण नहीं करे। कहे का मतलब ये है, अब इल हम अपन जीवन में लेके देखा, जे व्यक्ति अपन जीवन में है ना सियान के बुजुर्ग के सम्मान करते, मान के चलो वही राम है, और जे घर के सियान या समाज के जो सियान है या मोहल्ला के जो सियान है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, एक सम्मान नहीं करे, मान के चलो प्यारे संतो वही कौन है तो रावण है ना। इसने एक जन सियान के बात आ गई, एक सियान रहा है रेलगाड़ी में सफर करत रहा है, समझेगा गौतम महाराज, तो रेलगाड़ी में सफर करत रहा है और सफर करत रहा है और वो बढ़िया माला जपत रहा है, जय जय राम कह के। ओतकिच बेर डिब्बा में 5 जन और लड़का बैठी, मनचला लड़का मन है ना, और मनचला लड़का मन राम नाम ला काबर जय फिर दादा है वो मन तो एती चोती के बाद अब ये सियान जो है राम राम कहत रहा है, मातारी राम राम, तो वो मतलब डिस्टर्ब होत रहा है। तब पांचों जन सोचते कि ये कैसे यहाँ से उतारे जाए यार, कैसे ला दूर किए जाए, तो ओमन कहते कि चलो जंजील ला खींचतन, रेलगाड़ी के जंजील ला खींचतन। तो वही चमन फिर कहते कोई पुलिस आ जाई, तब पुलिस आई तो कहते कि नहीं ये 500 रुपया के नोट है उहिल दे देबो। अब 500 नोट मिले पांचों जन और पांचों जन मिला के एला दे दी, कतका हो गए 500 के नोट बने 2500 और जंजील लग खींच दी, और जैसे जंजील लग खींची पुलिस आ गए, और पुलिस आई तो ये पांचों लड़का मन का कहते कि पुलिस साहब जंजील ये सियान खींचे है, तो पुलिस भड़क गए, एक तो राम राम कहा था और ऊपर से जंजील खींच दे, चल तुला जुर्माना लगी। तो वो सियान कहते हाउ पुलिस साहब मीट से खींचे हो, लेकिन काबर खींचे हो एक कनिक मोर बात ला सुन लो कि ये पांचों लड़का हा मोर कर 500 के 5 ठन नोट रही, 500 के 5 ठन नोट रही से एला छीन ली और छीन के एदल धरा है कह दी। अब पुलिस चेक करी सो वास्तविक में निकली, माने ये सियान के का है अनुभव है। माने आज जाओ मंजी महाराज अंगद ने भेजी, और अंगद जब गीस तो भगवान राम एके बात कीस बोला, अंगद जी महाराज ने कीस कि अंगद ते रावण से केवल और केवल 2 बात करबे कि इसका का जो हमार तास हित होई, देखो हमार काम हो जाए और ओकर का तो हित हो जाए। ये परमात्मा राम के कितना सुंदर नीति प्यारे संतो, देखो बार बार रावण समझाए के प्रयास करिस है ना। आज भी परमात्मा राम की हित कि का जो हमार तासु हित होई कि हमार काम हो जाए और ओकर हित हो जाए, बस 2 ठन बात करबे कोल लकीस अंगद लकीस। और आज अंगद जी महाराज भगवान के प्रणाम करिस, और भगवान के प्रणाम करके आज लंका में पहुंचिस, और लंका में आज रावण के सभा में पहुंचिस, और सभा में पहुंचे के बाद आगे का होते आओ एक सुंदर चर्चा करबो। बोलिए श्री रामचंद्र की, जोर से जाए बोलना भाई सब एक बार, बोलिए श्री रामचंद्र की। कहते ना चना वही खाते हैं जिनके दांत होते हैं, ये दीदी बिल्कुल खात हो नहीं, चना वही खाते हैं जिनके दांत होते हैं, और ताली वही बजाते हैं जिनके 2। ऐसे बढ़िया मुस्कुराते हुए बैठो भाई, है ना, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, प्लीज स्माइल कीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। हो गए हो दीवाना पहली बार तोरे भजन गाई 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 के, आ जाओ दीदी सिया नाम लगा लो, ये तोरे सारी उम्र
भजन मजी हरि भजन जिंदगी तर जाही सुघर जो आजा संगी सिया राम लगा लो ये तेरे सारी उम्र आजा वो दीदी सिया राम लगा लो ये तेरे सारी उम्र भजन मजिहा हरि भजन जिंदगी कर जाही सुकर ओ भजन मजिहा हरि भजन जिंदगी कर जाही सुगर आजा वो दीदी से राम लगा लो हो के हजवाना पहली बार तुर भजन गाई 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 के हो के हवा में मतवा तुर दर्शन पाई 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 के दुनियाला सुख चैन दिए प्रभु हवस में बड़ सुखर दुनियाला सुख चैन दिए प्रभु हवस में बड़ सुखर भजन मजिहा हरि भजन जिंदगी कर जाही सुखर ओ भजन मजिहा हरि भजन जिंदगी कर जाही सुखर आजा रे संगी सिया राम लगा लो चेहरा तर बस के प्रभुरा ये मोरे आँखी 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 में हो मन में बसालो सीतारा हो गालो रामे 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 राम दुनियाला सुख चैन दिए प्रभु हवस में बड़ सुखर दुनियाला सुख चैन दिए प्रभु हवस में बड़ सुखर भजन मजिहा हरि भजन जिंदगी कर जाही सुखर ओ भजन मजिहा हरि भजन जिंदगी कर जाही सुखर आजा वो दीदी से राम लगा लो ये तेरे सारी उम्र
जागा भैया सिया राम लगा लो ये तेरे सारी उम्र भजन मजिहा हरि भजन जिंदगी तर जाए सुखर ओ भजन मजिहा हरि भजन जिंदगी तर जाए सुखर ओ भजन मजिहा हरि भजन जिंदगी तर जाए सुखर। बोल दे भरत प्रिय रामचंद्र की जय। ये संगी बन जना राम दीवाना तै जय हो। संगी बन जना राम दीवाना तै दीदी बन जना राम दीवाना तै गाले तुलसी के बहना रे गाले तुलसी के बहना रे बिल मात झनते दीदी बिल मात झनते दीदी ये मेरा झने ढल जाए ना ये बेरा झने ढल जाए ना ये बेरा झने ढल जाए ना भैया बन जना राम दीवाना तै दीदी बन जना राम दीवाना तै गाले तुलसी के बहना रे गाले तुलसी के बहना रे माँ पे झनते संगी दिल माँ पे झनते संगी ये मेरा झने ढल जाए ना ये मेरा झने ढल जाए ना ये मेरा झने ढल जाए ना। ये दुनिया में फंसे थर को भजन नहीं करे यही नर तन लाता पाके रे संगे थर को भजन नहीं करे और यही नर तन लाता पाके वो दीदी थर को भजन नहीं करे। ये दुनिया में फंसे थर को भजन नहीं करे अरे माया मोह फंस गए रे संग थर को भजन नहीं करे अरे ये नर तन लाता पाके वो दीदी थर को भजन नहीं करे। अब झन कर संग नदानी तय अब झन कर संग नदानी तय गाले तुलसी के बहना रे गाले तुलसी के बहना रे संगी बिल मात झनते संगी ये मेरा झने ढल जाए ना ये मेरा झने ढल जाए ना ये मेरा झने ढल जाए ना। पुण्य कर्म नहीं करे दान धर्म नहीं करे अरे माया और मोह में फंस गए रे संगी दान धर्म नहीं करे अरे माया और मोह में फंस गए रे संगी दान धर्म नहीं करे। पुण्य कर्म नहीं करे दान धर्म नहीं करे
अरे माया ओ मोह में फंस गे रे पगला तै दाने धर्म नहीं करे। अरे माया ओ मोह में फंस गे रे संगी तै दाने धर्म नहीं करे। फिर मिली न मौका दोबारा रे, फिर मिली न मौका दोबारा रे। तै गाले तुलसी के बहना रे, तै गाले तुलसी के बहना रे। दिल माँ बेचन तै संगी, दिल माँ बेचन तै संगी। ये मेरा छन ढल जाएगा, ये मेरा छन ढल जाएगा, ये मेरा छन ढल जाएगा। संगी बन जन राम दीवाना तै, दीदी बन जन राम दीवाना तै। तै गाले तुलसी के बहना रे, तै गाले तुलसी के बहना रे। दिल माँ बेचन तै संगी, दिल माँ बेचन तै संगी। ये मेरा छन ढल जाएगा, 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 ये मेरा छन ढल जाएगा। सिया पर चंद्र की जय। आओ श्रोता समाज, पुनः बहुत शांत मन से भगवान की सुघर जो गाथा है ओला चिंतन करे के प्रयास कर। भगवान राम बाली कुमार अंगद ला शांति दूत बना के एक बार फिर रावण ला समझाए बर भेजे। अंगद के नामे ले देखो कतका बढ़िया है अंगद के नाम। अंग धन गद, अंग मने शरीर और गद मने गदगद होना, पुलकित होना। जेकर शरीर धर्म के कार्य में, जेकर शरीर भगवान के काज में प्रसन्न हो जाते, गदगद हो जाते, महतारी हो उहिल के ही जाते अंगद। हम मन अंगद बन सकतन जब तक यहाँ बैठे हैं। हमरो शरीर पुलकित होना चाहिए, हमरो मन गदगद होना चाहिए। कौन सी चीज में? भगवान की कथा में, राम की कथा में। तो निश्चित रूप से आप और हम सब का बन सकतन, अंगद बन सकतन। आज अंगद जी महाराज ऐश और रावण समझाए के प्रयास करी। रावण की प्रणत पाल रघुवंश मणि त्राही त्राही अब मोही। अंगद जी महाराज जैसे सभा में ऐश, देखो कितना विडंबना। हनुमान जी महाराज जब गीस ना, तो हनुमान जी ला लंका के जब तक व्यक्ति रहे, जब तक राक्षस रहे, वो सब ओला मारे, सब पीटे। लेकिन हनुमान जी महाराज लंका ला जला के गीस, और लंका ला जलाए के जाए के बाद आज अंगद कुमार ऐश, और अंगद कुमार ऐश तो लंका के जब तक रहवासी रहे, लंका के जब तक राक्षस रहे, सब ओला रद्दा बताए कि भैया ये रावण के सभा सीधा ईरान ले जाते की। सब डर है काबर ये भी बेंद्रा है का, जे बेंद्रा हमार घर ला जला दे रही से, जेकर पर हमार कपड़ा दे रहे, तेल दे रहे, ये वही बेंद्रा है का। सबके मन में डर ए पाए के सबके सब रद्दा बताते। और जैसे रद्दा बताइश बढ़िया अंगद जी महाराज गीस, और जैसे अंगद जी महाराज गीस त रावण अंगद जी लगा किस कहा दसकंड कवन तय बंदा। देखो रावण अंगद जी महाराज ने कहा कि अरे बंदर तुम कौन हो। देखो जैसे ही अंगद जी महाराज ने कौन है, रावण है बंदर के अंगद सोचते जब ये रावण मोला बंदर कहते तो वह सीधा कहा कि सीधा सीधा कि मैं रघुवीर दूत दस कंधर। देखो कौन हो, यदि और नीचे करना है
तो बहुल उसने बोल जिसने तोला बोला थे, ते बोला पेंद्रा कहा था तो तोरो 10 ठन मुड़ी है जा, है ना। बढ़िया। हनुमान जी महाराज तो बहुत सम्मान के साथ बात करी काकर साथ, रावण के साथ। लेकिन अंगद जी महाराज जैसे पेंद्रा की तो यहू कहा कि यहू सीधा की 10 कंधार, अरे 10 मुड़ी वाला रावण, है ना। यहू सीधा सीधा की कि 10 मुड़ी रावण में कौन हो, तो बोले इसमें भगवान राम के दूत हरो, परमात्मा राम के दूत हरो। और तोला में समझाए बा अंगद जी महाराज की कि प्रणत पाल रघुवंश बनी। देखो भगवान राम कौन है, तो बोली शरणागत। प्रणत पाल के तात्पर्य ही होते शरणागत, जे भगवान के शरण में जाही, परमात्मा के शरण में जाही, निश्चित रूप से भगवान ओकर कल्याण कर दी। अंगद जी महाराज की देख रावण यदि तोला डर लगा तो का बात के डर कि एक बार जयंत कोल्ला माता सीता के चरण ला चोच मारिस, और चोच मारिस ता यही जयंत काकर कर गिस, भगवान राम कर गिस। तो भगवान राम वो जयंत है ना, जे इंद्र के बेटा है, ओकर आखिल एक आखिल का कर दी, फोड़ दी। और यदि महू भगवान के शरण में जाऊं, परमात्मा के शरण में जाऊं, मैं तो सीता के चोरी करे हूं, ओकर पत्नी चोरी करके लाऊं, और यदि मैं ओकर शरण में जाऊं बोला मार दी। ऐसे ते सोचत होबे तो ये बात लते है अपन हृदय से निकाल दे, अपन मन से निकाल दे। कौन की प्यारे संतो अंगद जी महाराज की सुई पाए बाबा तुलसीदास जी लिखिस के प्रणत पाल रघुवंश बनी। भगवान कौन है, तो जे ओकर शरण में जाही, परमात्मा राम ओकर उद्धार कर दी। रावण तोरे भाई कौन, तो बोलिस तोरे भाई हाँ विभीषण जी परमात्मा के शरण में गए, आज बोला अपन का बना लीस, तो बोलिस अपन मित्र बना लीस। परमात्मा के शरण में कौन आई, तो परमात्मा के शरण में सुग्रीव जी महाराज आई। परमात्मा राम बोला अपन का बना लीस, सखा बना लीस। ए पाए के हे रावण ते मोर बात ला मान, और ते कोई अलवा जलवा घर के लइका तक न हंस की का कि उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिरंची पूजहि बहु भांति। तो कुल का है, तो बोलिस उत्तम कुल के भाई ते महापंडित महाज्ञानी ब्राह्मण कुल में ते जन्म ले है ना, पुरुष के नाती है ना, ब्रह्मा पूजा करने वाला, विष्णु के भगवान भोलेनाथ जी के पूजा करने वाला। तो ये प्रकार के बहुत से बात अंगद जी महाराज कोल्ला रावण समझाते कि रावण है ना ते ज्ञाता है ना, पूरा लोक ल जीते ए पाए के ते मोर बात ला समझ जा, और बात ला समझ के ते का कर, तो बोलिस भगवान राम के शरण में जा, त्राही अब मोही। बस अतकिच कहना है तोला कि प्रभु मोर रक्षा कर, प्रभु मोर रक्षा कर, प्रभु मोर रक्षा कर, और भगवान तोर का तो रक्षा कर दी। प्यारे संतो आज हम मन जब हमारे जीवन में दुख आते, हमारे जीवन में कोनो प्रकार के पीड़ा आते मातारी हो, तो हमन काकर कर, तो बोलिस भगवान के पास नहीं जा, परमात्मा के पास नहीं जा, और परमात्मा के पास न जाके हम अपन जो दुख है, अपन जो पीड़ा है संसारिक व्यक्ति मला सुनाता। आज वही स्थिति काकर रावण के, और रामचंद्र मानस में कहते भाई संत मन कहते कि रावण ला 17 बार है ना, 14 पात्र जो है के बार, तो बोली 17 बार समझाई है ना। कई जन तो कहते कि ओकर पत्नी मंदोदरी जो है ना 5 बार के बार 5 बार समझाई। मैं तो कहता भाई 5 बार का बार है, मंदोदरी रावण रोजे समझाती सोई रात में कि स्वामी ते कोल्ला ते जगत के मातल चोरा करके लाहस, हरण करके लाहस, ते इलाका कर दे वापस कर दे। लेकिन का रावण काकरो बात ला मानिस का, बिल्कुल नहीं मानिस। श्रोता समाज आज समाज में भी इसलिए व्यक्ति है जिला बढ़िया धर्म के बात अच्छा बात बताए जाते, लेकिन हम और आप वो बात ला अपन जीवन में का नहीं कर सकन, स्वीकार नहीं कर सकन। ये पाए के आपके हमारे जीवन में है ना रावणत्व ला खत्म करना है, रामत्व ला आगे लाना है। आज अंगद जी महाराज ने काबर भेजी, देखो अंगद जी महाराज युवा समाज में है, लेकिन कैसे युवा है, तो हतोत्साही थे। देखो अंगद रामचंद्र मानस में राम दल में सबसे ज्यादा हतोत्साहित कोई है तो माताओं वो है अंगद है। कोई पूछिस अंगद जी महाराज का बार हतोत्साहित है, भाई वो तो नवयुवक है, और नवयुवक तो बड़े बड़े काम कर सकते, बड़े बड़े कार्य कर सकते है ना। अंगद भी नवयुवक है, बोला हतोत्साहित होए के का बात है, तो बोली हतोत्साहित ये पाए हो है कि
बाली के मृत्यु अभी अभी होए है ना, और बाली के मृत्यु होए है ओकर मन में बड़ा दुख है तब जामवंत जी महाराज ये बात ला टमरिस और टमर के कोन ला आज अंगद जी महाराज ने भेजिस कि नहीं इला उत्साहित करना है, इला कर जो उत्साह है इला आगे लाना है। तो निश्चित रूप से ए पाए के अंगद जी महाराज ला आज कहा तो प्यारे संतों लंका भेजेगी, और लंका भेज के भैया है ना कौन हो जान तो कहते कि रावण कौन है, तो रावण ओकर फूल बबाएगा, हो सकते है ना ये अंगद जी महाराज चाहिए समझाई कि फूल बाबा ते बात मान जगा है ना, कोई मान जाई। ऐसे बढ़िया सुगर नीति के बाद भगवान राम हमेशा लड़ाई से बचना चाहे। प्यारे संतों देखो भगवान राम कभी नहीं चाहिए कि लड़ाई हो, भगवान राम कभी नहीं चाहिए कि युद्ध हो। परमात्मा राम हमेशा हमेशा शांति के काय पक्षधर है। परमात्मा राम हमेशा समाज में शांति चाहते, समाज में का तो अहिंसा चाहते, समाज में युद्ध नहीं चाहे, ओकरे नाम का है तो बोली श्री राम है। आज वही भगवान राम है ना अंगद जी महाराज ने भेजिस। अंगद जी महाराज रावण ने कहा था कि मान जागा मान जा, लेकिन रावण भैया मानने वाला नहीं है। श्रोता समाज एक तो छोटे से घटना याद आ गया कि एक मूर्ख व्यक्ति ला समझाना कैसे बड़ा मूर्खता है ना। वैसे आप सुने हो एक बार और सुन लो है ना, कहा कि एक गांव में एक जन व्यक्ति रहा है ना, वो व्यक्ति में 3 जन परिवार रहे महतारी, 3 जन, एक वो जो व्यक्ति रहे, एक ओकर महतारी और एक जन ओकर घर वाले, ये 3 के परिवार। देखो एक मूर्ख व्यक्ति ला समझाना कतक मुश्किल है, कते कि वो व्यक्ति के महतारी जेकर उम्र 80 वर्ष हो जा रहा है, महतारी के वर्ष 80 वर्ष। अब ओकर तबियत खराब हुई, डॉक्टर बुलाइस, डॉक्टर ओकर हाथ नाड़े छुईस और कहते कि नहीं बाबू तोर तो महतारी है दुनिया चल बसीस। अब वो बेचारा अपन महतारी ला याद करके रोल लगिस है ना कि मैं कौन ला महतारी कहूं, मैं कौन ला दाई कहूं। ऐसे कही के वो व्यक्ति जोर जोर से बिट्टा बिट्टा के रोत रहे। गांव के श्यान मन सूचना मिलिस कि फलाना के माँ संसार ले चल बसीस गा ऐस गा। अब ऐस तो समझाते गांव के श्यान मन चुप हो जा जी, चुप हो जा है ना, तोर महतारी 21 दिन भर आ रही से, तोर महतारी 21 दिन भर तो आ रही से, चुप हो जा कह के गांव के श्यान मन समझाते महतारी हो। लेकिन वो आदमी चुप होबे नहीं करिस है ना। अतकी में श्यान मन कहते जाओ तो मई लोगन मन लकीस कि जाओ तो मन समझाओ है। अब मई लोगन मन की ओ मन कहाते चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा, लेकिन कहाँ चुप हो भैया दादा, समझा 11 बज गए। अतकी में एक जन मई लोगन कहते गा है ना तोर दायित्व तुम्हारे है, तोर दायित्व तुम्हारे है, ते आज के बाद हमला अपन का कबे दाई कबे के। तब ले दे के वो आदमी चुप होइस। बच्चर दिन बीते रहे महतारी हो, बच्चर दिन है ना, ओकर घर वाली संसार ले चल बसी। अब अपन घर वाले याद करके वो व्यक्ति जोर जोर से बिट्टा बिट्टा के रोते। गाँव वाला फिर पता चली अरे फलाना के घर वाली भी संसार ले चल बसिस कतेगा। गाँव श्यान मन फिर समझाते समझा थक गए ये दारी है ना। फिर उस श्यान मन ला याद आ गए अरे मई लोगन मन बढ़िया समझा रही, जाओ तुम मला बुलाओ। मई लोगन मन समझाना शुरू करिस और समझाते 11 बज गए, पर ये दारी चुप्पे नहीं हुई। अतकी में एक जन मई लोगन कहते कसगा तोला समझात हम थके ते कब नहीं समझस कहते, तो ये कहते तुम्हारा समझाल नहीं आते तो मैं कैसे समझो, तुम्हारा समझाल नहीं आते तो मैं कैसे समझो। तब कहते कि उसे नहीं कैसे समझातेगा, इसने तो समझाते का। तो वो आदमी कहते वो दारी कैसे समझा रहे हो, तू ही मन कह रहे हो कि फलाना तोर दाई मर गए ते आज के बाद हमला अपन दाई कबे, और ये दारी मोर कौन मरे है कह दिस, ये दारी मोर घर वाली मरे है। एको जन कहो ना कि फलाना आज के बाद ते हमला उसने कबे समझा सकतन का। मने जहां जड़ बुद्धि है उला समझाना बड़ा मुश्किल है महतारी हो।
आज रावण ला समझाए पर अंगद जी महाराज एक पुण्य के प्रतीक है और ऐसे पुण्य के प्रतीक आज कोल्ला एक मोह रूपी रावण ला समझाते समझ जा लेकिन का रावण समझते का नहीं समझे। बड़े बड़े बात यहाँ पर अंगद जी महाराज के माध्यम से कहेगी और आगे और का होते एक भजन से जुड़न। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। सियावर राम चंद्र की जय। तोरे मन में बसाले प्रभुला तोरे मन में बसाले प्रभुला तोरे मन में बसाले प्रभुला रे भैया मानस के गंगा तडुबकी लगा ले नरे। अरे मानस के गंगा तडुबकी लगा ले नरे। मानस के चलत हो चर्चा मानस के चलत हो चर्चा रे भैया मानस के गंगा तडुबकी लगा ले नरे। अज मानस के गंगा तडुबकी लगा ले नरे। रंग तोरे तन के सेहर देखे वो मोहाए। शरण कमल में तोरे बंदा माथे तिलक तोरे साजे। मानस रंग तोरे तन के सेहर देखे वो मोहाए। शरण कमल में तोरे बंदा माथे तिलक तोरे साजे। यहाँ पे के हमें संग बंधना यहाँ पे हमें संग बंधना रे भैया मानस के गंगा तडुबकी लगा ले नरे। अज मानस के गंगा तडुबकी लगा ले नरे। राम नाम के हवे तोरे महिमा मनना सबके समाए। भक्ति प्रेम के जोड़ी बिनय कर मोला पाए। राम नाम के हवे तोरे महिमा मनना सबके समाए। भक्ति प्रेम के जोड़ी बिनय कर वो लगाए। संत ज्ञानी के हाव लिखना संत ज्ञानी के हाव लिखना रे भैया मानस के गंगा डुबकी लगा ले नरे। अज मानस के गंगा डुबकी लगा ले नरे। तोर मन में बसाले प्रभुला तोर मन में बसाले प्रभुला रे भैया मानस के गंगा डुबकी लगा ले नरे। अज मानस के गंगा डुबकी लगा ले नरे।
अरे मानस की गंगा में डुबकी लगा लेना रे, अरे मानस की गंगा में डुबकी लगा लेना रे। तोरे मन में बसाने प्रभुला, बोल दे भरत प्रिय रामचंद्र की जय। अंगद जी महाराज लंकापति रावण ला केहिस के हे रावण दसन गहो तृण कंठ कुठारी परिजन सहित संग निज नारी। देखो अंगद जी महाराज रावण ला केहिस महतारी हो का कि ते अपन दांत में काला तो तिनका ला दबा के, देखो भाव का यहां पर निकली। अंगद जी की ते दांत में काला तिनका ला दबा के भगवान कर चल, देखो तिनका ला मने संकेत दी कि हे रावण यदि ते परमात्मा के पास जाबे तिनका ला अपन दांत में दबा के तो अपन आप ला ही साबित करबे कि प्रभु मैं तोर समक्ष का तो तिनका के समान हूं, है ना। ये तिनका परमात्मा आप तिनका में ही खोला तो बोले तिनका में ही आप जयंत बर का तो ब्रह्मास्त्र, है ना, ब्रह्मास्त्र संधान कर दे। तो ये तिनका मतलब मैं तोर सामने परमात्मा में तिनका के समान हूं। एक जैसे कुल्हाड़ी, है ना, मैं गलती कर रहे हूं तो गला में, है ना, कुल्हाड़ी लटकाते। तो ये भाव बाबा तुलसीदास जी महाराज ये रामचरित्र मानस में लिखित भैया। और आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करोगे तो ही, परमात्मा राम की के हे और अंगद जी महाराज की के हे रावण यदि ते परमात्मा कर पास जाबे और कौन से भाव से, आर्त भाव से। देखो है ना, परमात्मा ला कोई भी आर्त भाव से पुकारी तो निश्चित रूप से परमात्मा ओकर रक्षा करे बढ़ जाही। जैसे प्यारे संतों गज हाथी, हाथी ला एक बार मगर है ना ओकर पैर ला पकड़ ली, गजराज जे हाथी मन के राजा रहे ओकर ला, और हाथी के यानी पैर ला पकड़ ली तो हाथी बहुत ताकत लगाई, ओकर परिवार के मन भी ताकत लगाई महतारी हो। भागवत में आप सब कथा सुनतो बहुत, लेकिन कोई छुड़ा नहीं सकी। अंतिम में वो गजराज जो है कोल आर्त भाव से, दुखी भाव से कोल भगवान ला पुकारिश, और भगवान ला पुकारिश तो भगवान ओला बचाए बर आ गए। जब है ना महाभारत के कथा में देखो, है ना, द्रौपदी के जब चीर हरण होते पांडव माला बुलाइस, भीष्म पितामह बुलाइस, गुरु द्रोणाचार्य बुलाइस, सब ला बुलाइस, लेकिन कोई नहीं आई। तो अंतिम में आर्त होके कोल पुकारी तो प्यारे सुनतो भगवान कृष्ण बुलाइस तो भगवान कृष्ण आई। तो कहे के मतलब ये है कि हे रावण यदि आर्त भाव से ते परमात्मा ला पुकारबे, आर्त भाव से यदि भगवान लते आवाज देवे तो भगवान तोला अभय कर दी। अर्थात तो जीवन में जो भय है, तो जीवन में यदि डर है तो परमात्मा तोला का कर दी, अभय कर दी। ये कौन, तो प्यारे संतों अंगद जी महाराज आज परमात्मा राम के जो संदेश है ना ओला समझाते। कबर भगवान राम तो ही के ना कि हमारा काम होना चाहिए और रावण के का होना चाहिए, हित होना चाहिए। ए प्रकार से बढ़िया अंगद जी महाराज भगवान श्री राम के जो संदेश है ना आज रावण ला कहा थे, और रावण जब अतका बात ला सुनिस है ना तो बहुत और केस है ना अंगद जी महाराज की देख रावण ते एती होती के गोट मट गोठिया ते चुपचाप माता सीता ला ओकर शरण में ले जा, है ना, सादर जनक सुता करी आगे, है ना, ते माता सीता ला आगे करके चल, और माता सीता ला आगे करके जाबे तो निश्चित रूप से भगवान श्री राम तोला क्षमा कर दी, है ना, तोला माफ कर दी। और वास्तविक में प्यारे संतों माता सीता ला रामचरित्र मानस में केवल दो पात्र है जो वाला प्रताड़ित करे के प्रयास करिस। एक कौन, जयंत हरे, और दूसरा कोई है तो रावण हरे।
है ना। जयंत माता सीता के चरण ला चोच मारिस, परमात्मा राम ब्रह्मास्त्र के द्वारा ओकर एक आकला का करिस काना करिस, और आज वही रावण ला कौन अंगद जी महाराज कहते कि ते जा और जाके सभा में जा, है ना, परमात्मा के पास जा, परमात्मा तोला क्षमा कर दी। अतका बात ला जब कौन रावण सुनिस, है ना भाई, रावण जे काकरो बात ला नहीं माने, रावण काकरो बात ला नहीं सुने, ये रावण आज कौन ला अंगद जी महाराज की रे कभी पोत बोल संभारी। देखो काबर ये दशकंधर कह दिस, हाँ ना, और दशकंधर की ही पूरा अंगद जी महाराज अपने बात शुरू करिस, बीच में रावण ला बोले चला नहीं दिस महतारी हो। देखो ये अंगद की विशेषता। देखो हनुमान जी एक संत और हनुमान जी एक संत ए पाए के वो प्रसंग में हनुमान जी रावण ला बोले का अवसर दीस, लेकिन प्यारे संतों आज यह अंगद जी महाराज रावण ला बोले के अवसर नहीं दीस, और अवसर है ना नहीं मिले, तब अंगद जी महाराज पर कौन तो रावण भड़क गए, और भड़किस तो एक कि रे कभी पोत बोल संभारी, अरे बंदर ते संभाल के बोल। कौन प्यारे संतों ये रावण बोलिस। वास्तविक में आज हम अपन जीवन में देखा ये अंगद कौन है, तो बोलिस एक संत महतारी हो। थोड़ा सा चिंतन करके देखा ये अंगद कौन है, एक संत है। रावण कौन है, तो एक मोह है। आज एक संत हम वाला बहुत समझाते। आज 3 दिन के राम कथा के आयोजन कब से टीवी हो है, निश्चित रूप से हर रामायण मंडली है ना ही सुनाए, ऐसे बात नहीं है। आपके जीवन में अच्छा से अच्छा व्यक्ति है जो हमरा रोज समझाते, रोज सलाह देते, लेकिन आप और हम सब समझे के प्रयास नहीं करें। दूसरा चीज, अंगद जी महाराज एक युवा है, और मैं ये निवेदन करना चाहूँ कि समाज में युवा वाला भी आगे अवसर दिए जाए, है ना। युवा वाला भी जैसे आयोजन होते तो आयोजन होते तो युवा वाला भी जिम्मेदारी दिए जाए कि भैया फलाना जैसे मर वीरेंद्र भाई ला है ना मन संचालन की जिम्मेदारी दे है, वैसे और कोई युवा है वह जिम्मेदारी ये गांव के जो सियान है, ये आयोजक समिति के जो सियान है ओला देख के उसकता है। और युवा ला यदि आगे लाना है तो ओला प्रोत्साहित करे के जरूरत है। युवा ला आगे लाना है तो ओकर है ना प्रशंसा करे के उसकता है, ओला काम दे के उसकता है। और जे दिन समाज में हम युवा ला आगे लाबो तो निश्चित रूप से समाज की दिशा और समाज के जो नक्शा है वो बदल ही। और मैं युवा मंच से भी निवेदन करूं कि आज के जो युवा है निश्चित रूप से अपन आप ला भूल चुके हैं। आज हमारे जो युवा समाज है वो नशा में डूब चुके हैं। आज नशा ला ज्यादा से ज्यादा अपन जीवन में उतार चुके हैं। अधिकांश युवा है ना गिल्ला और सुखा दोनों दबाते हैं, है ना। एक ठन तो एक ठन गिल्ला माने हमारे भूपेश काका के मेडिकल से लाई, है ना। भूपेश काका के मेडिकल देखे हो कि नहीं देखे हो? एक तो आसपास नहीं है शायद काका के मेडिकल का हवे का इतनी राजीमेट आन है, इतनी बीच में नहीं है शायद, है ना। तो हमारे युवा मन मेडिकल में जाते भूपेश काका के माने दारू बाटी है और है ना सुखा माने पाइप। युवा समाज मैं हमारे युवा साथी मन से निवेदन करूं कि ये अनमोल जिससे शरीर मिले है इनमें कुछ भी खा पी के शरीर ला खराब मत कर। मैं यही कहना चाहूं कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। मेरे भारत में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता मैं मांगता तुझसे युवा पीढ़ी संभल के विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके वीरेंद्र भाई हो जाए, वीरेंद्र भाई हो जाए। ये भी एक उदाहरण है आपके गांव के ए पाए के युवा तो यहाँ कोई दिखबे नहीं कर रहे थे। जहां तक के जात हुई आप सब लोग पुनः एक बार नमन प्रणाम। और ये कब से डे में एक बार पुनः आय के अवसर मिली। और वीरेंद्र भाई हमारे जो मुख्य गायक है आदरणीय बड़े भैया गुरु संत साहू, है ना। स्वास्थ्य बहुत खराब है ना, मतलब बता नहीं सकूं आपला, तो जैसे भी हो आपके बीच आहन एक बार सबसे निवेदन है जोरदार जय घोष करें और इसी के साथ सादर विदाई। बोलिए श्री रामचंद्र की। कते ना सरसों के फूल पियर पियर, सरसों के फूल देखे हो कि नहीं देखे हो? देखे हो ना, देखे हो ना तो मुड़ी ला
ऐसे कर हूं और नहीं देखे हूं ना, मैं समझ जाऊं इशारा में। सरसों फूल देखे हो, सरसों के फूल पियर पियर, परसा के फूल लाली लाली, तुमन बैठे हो खाली, जोरदार बजा दो। लीजिए आइए अंतिम भजन। अरे नहीं ते उम्र तोरे बीत जाही हो, अजी संगी साथी काम नहीं तो आही, गाले 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 हो, गाले गाले हो, गाले गाले। जय हो। गाले गाले हो, गाले गाले हो, गाले गाले हो, गाले गाले जी हरि के नाम बैठे उमर तोरे बीत जाही, गाले गाले जी हरि के नाम बैठे उमर तोरे बीत जाही, हो गाले गाले जी हरि के नाम बैठे उमर तोरे बीत जाही, हो गाले गाले जी हरि के नाम बैठे उमर तोरे बीत जाही, नहीं ते उमर तोरे बीत जाही, सबके साथ काम नहीं तो आही, नहीं ते उमर तोरे बीत जाही, सबके साथ काम नहीं तो आही, वो गाले 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 वो, गाले गाले वो, गाले गाले वो, गाले गाले जी हरि के नाम बैठे उमर तोरे बीत जाही, गाले गाले जी हरि के नाम बैठे उमर तोरे बीत जाही। जय हो। खबर हवे ये माया दादा देही काया, बर्तन बदन कर ले छोड़ संगी छाया, वादा करके तय भुलाएगा नहीं भजन ला, बिल बिल के तिरिया रोहे भाई धर के तनला, काला लोहा लेके दीदी जाबे, कैसे नैया पार तय लगाबे, काला लोहा लेके संगी जाबे, कैसे नैया पार तय लगाबे, हो गाले गाले हो, 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 गाले 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 गाले। बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर करके ताली, मीठी मीठी ताली के साथ, है ना? चलिए गाना है ना, गाले गाले कहा थे तो गाले गाले आज का केवर आई कि नहीं आई? ले चलो एक बार बोलो, ले बोलते जी बजाओ। गाले गाले खाले 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 नहीं, वो गाले गाले। चल तो हो गाले गाले, चलो सीख के जाओ ना, चल तो एक बार सीखो। हो गाले गाले हो, गाले गाले है ना। देखो ठंडा ठंडा पानी में नहाना चाहिए, ठंडा ठंडा पानी में नहाना चाहिए, भजन आए या मत आए गाना चाहिए, ठीक है? गाना है कैसे? गाले गाले। रेडी, तैयार हो? हाथ उठा के बताओ। पाछू वाली मान ओके मन के पूरा थूप बंद रहते रात दिन। चलो सब तैयार है, सब कहा दे, ले चल रेडी। गाले गाले हो, गाले गाले गाले
हो गाले गाले हो गाले 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 जे हर के नाम दैते वो मर तोर बीत जाए गाले जे हर के नाम दैते वो मर तोर बीत जाए गाले जे प्रभु के नाम दैते वो मर तोर बीत जाए गाले जी हरि के नाम दैते वो मर तोर बीत जाए। बाबे दीदी कर के खेती हल करके देख बाबे दीदी बाबे तेरी हाँ बड़े बड़े मुनि ज्ञानी बोले यही वाणी वो माया के चक्कर बिताए जवानी जिंदगी न सुधरे बना ले राम नगरिया मन में गाले जिंदगी न सुधरे बना ले राम नगरिया मन में गाले गाले हो गाले गाले हो गाले गाले हो गाले 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 जे हरि के नाम दैते वो मर तोर बीत जाए गाले जे हरि के नाम दैते वो मर तोर बीत जाए गाले गाले जे हरि के नाम दैते वो मर तोर बीत जाए गाले गाले जे हरि के नाम दैते वो मर तोर बीत जाए गाले गाले जे हरि के नाम दैते वो मर तोर बीत जाए। सियावर चंद्र की जय। एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दीजिएगा। और मानस मंडली तैयार हो रही है, अभी तो 5 मिनट शेष है, तो शेष का विशेष निवेदन आया है, फरमाइश भावेश साहू पिता उपेंद्र साहू कपसिडी के द्वारा 100 रुपए की सम्मान राशि से आपको नवाजे हैं। और गीत के फरमाइश से मोर दिल लग कुछ भावे नहीं कलेक्शन में है, तो बिल्कुल चलेगा। आप सभी लोग भी एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दें। और उधर से निवेदन चाहूंगा, बिल्कुल तैयार रहिएगा। शिव प्रिया बालिका मानस परिवार रुआ तला डूंगरगढ़ बहुत दूर से आए हुए हमारी बहनों की मंडली आइएगा। उससे पहले भजन का आनंद लें। चलो जोरदार ताली बजाओ भैया। हाँ नहीं ले भैया। मोर दिल ना कछु भाई तोरे बिना कछु सुहाए नहीं। मैं क्या करूं मैं क्या करूं तोरे बिना चैन नहीं आवे हो रामा मैं क्या करूं। यो मैं क्या करूं तोरे बिन चैन नहीं आवे रामा मैं क्या करूं। मैं क्या करूं तोरे बिन चैन नहीं आवे रामा मैं क्या करूं। तोरे बिन कछु भाई तोरे बिन कछु सुहाए नहीं। तोरे बिन कछु भाई तोरे बिन कछु सुहाए नहीं। मैं क्या करूं तोरे बिन चैन नहीं आवे रामा मैं क्या करूं। मैं क्या करूं तोरे बिन चैन नहीं आवे रामा मैं क्या करूं। जय हो
प्रभुला तैहा भुलाए कबर मोह माया धंधाए कबर प्रभुला तैहा भुलाए कबर मोह माया धंधाए कबर हीरा कसकाया लगाए कबर प्रभु के भजन लाने गाए कबर हीरा कसकाया लगाए कबर प्रभु के भजन लाने गाए कबर मैं क्या करूं तोरे बिन चैन नहीं आवे रामा मैं क्या करूं तोरे बिन चैन नहीं आवे रामा मैं क्या करूं। इतना सुंदर गाना गा खुरबारा यादव। हाँ वैसे खुरबारा यादव ना वीरेंद्र भाई ये छत्तीसगढ़ के जज सम्राट पिछले साल आ रही से कौन आ रहे दुकालू यादव। ये दुकालू यादव के काका के ओकर काकी के बेटा ओकर बेटा के भांचा ओकर भांचा के नाती ओकर नाती के बेटा हरे। तो एक बार जोरदार ताली बजाओ ना। कहते ना कि ताली वे नहीं बजाते जिनके चेहरे में गम होते हैं, ताली वे नहीं बजाते जिनके चेहरे में गम होते हैं, ताली वे बजाते हैं जिनके दोनों भुजाओं में दम होते हैं। गन्ना के रसला तुमन बोलो गन्ना के रसला और जो ताली नहीं बजाए बोला तुमन कंजूसों का कंजूसो है ना। चलिए 1 2 3 मैं क्या करूं तोरे बिन चैन नहीं आवे रामा मैं क्या करूं तोरे बिन चैन नहीं आवे रामा मैं क्या करूं। रामायण लगा लेना जी जीवन ला मुक्ति बना लेना जी रामायण लगा लेना जी जीवन ला मुक्ति बना लेना जी प्रभु के ध्यान लगा लेना जी हरि नाम मन में बसा लेना जी प्रभु के ध्यान लगा लेना जी हरि नाम मन में बसा लेना जी। मैं क्या करूं तोरे बिन चैन नहीं आवे रामा मैं क्या करूं तोरे बिन चैन नहीं आवे रामा मैं क्या करूं। तोरे बिन कछु नहीं तोरे बिन कछु सुहाना नहीं तोरे बिन कछु नहीं तोरे बिन कछु सुहाना नहीं। मैं क्या करूं तोरे बिन चैन नहीं आवे रामा मैं क्या करूं तोरे बिन चैन नहीं आवे रामा मैं क्या करूं। ओ रामा मैं क्या करूं 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 ओ रामा मैं क्या करूं। सिया चंद्र की जय।